सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले साल जून में महाराष्ट्र में घटे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर उद्धव गुट बनाम शिंदे गुट मामले में अपना फैसला सुना दिया। स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो क्या वह विधायकों की अयोग्यता की अर्जी का निपटारा कर सकते हैं। अब इस मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ करेगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि 2016 का नवम रेबिया मामला, जिसमें कहा गया था कि स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराने की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती अगर उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित है, इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। अब इस मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ करने वाली है। शिंदे गुट द्वारा नियुक्त विहिप भरत शेठ गोगावले को शिवसेना के विहिप के तौर पर मान्यता देने के स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की कार्रवाई की वैधता की जांच करने से अदालतों को अनुच्छेद 2012 से बाहर नहीं किया जा सकता। सीजेआई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि विहिप राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी किया जाता है और संविधान की 10वीं अनुसूची में आता है। 21 जून 2022 को शिवसेना विधायक दल के सदस्य मीटिंग करते हैं और एकनाथ शिंदे को पद से हटाते हैं। स्पीकर को राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त विहिप को ही मान्यता देनी चाहिए थी, न कि शिंदे गुट द्वारा नियुक्त विहिप भरत शेठ गोगावले को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भरत शेठ गोगावले यानी कि शिंदे समूह को शिवसेना पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था। स्पीकर विधायकों की अयोग्यता के मामले का समय सीमा में निपटारा करें। स्पीकर को शिवसेना प्रमुख पार्टी संविधान के हिसाब से चुनना चाहिए था। तत्कालीन गवर्नर द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाने को भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, गवर्नर के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिसमें कहा गया हो कि बागी विधायक सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहते हैं। केवल सरकार के कुछ फैसलों में मतभेद था। गवर्नर के पास केवल एक पत्र था जिसमें दावा किया गया कि उद्धव सरकार के पास पूरे नंबर नहीं हैं। फ्लोर टेस्ट को किसी राजनीतिक दल के अंदरूनी विवाद या फिर मतभेद को हल करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ना तो संविधान और ना ही कानून राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंततः पार्टी विवादों में भूमिका निभाने का अधिकार देते हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला सुनाते हुए कहा, राज्यपाल ने शिवसेना के विधायक के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकाला था कि उद्धव ठाकरे अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुके हैं। अगर यह मान भी लिया जाए कि विधायक सरकार से बाहर होना चाहते हैं तो उन्होंने केवल एक गुट का गठन किया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाना भारत के संविधान के अनुसार नहीं था। उन्हें जांच के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए था। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उनके इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता। उद्धव अगर इस्तीफा नहीं देते तो हम राहत दे सकते थे। अब हम पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी।